यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड जिसका अंत तय है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का अंत क्यों और कैसे होगा? क्या सच में ये जहान का वजूद मिट जाएगा? अगर ऐसा हुआ भी तो हमें इसका पता कैसे चलेगा? लेकिन सबसे पहले ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी आसान लफ्जों में कहे तो ब्रह्मांड फैल रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसे हम यूनिवर्स एक्सपांशन के नाम से भी समझ सकते हैं। ब्रह्मांड बस फैल ही नहीं रहा, बल्कि इसके एक्सपांशन की स्पीड अनगिनत रूप से बस बढ़ती ही चली जा रही है। और ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना है, जिस पर साइंटिस्ट को पूरा यकीन है और उनका ये मानना है कि यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से एक्सपांड हो सकता है या हो रहा है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 1998 तक हमने सोचा था कि ब्रह्मांड को कुछ इस तरह काम करना चाहिए, जैसे मान लो हमने एक बॉल को ऊपर आसमान की तरफ फेंका तो वो किसी एक पॉइंट पर जाकर वापस उसी स्पीड से नीचे आएगा जिस स्पीड से उसे फेंका गया था। लेकिन यहाँ ब्रह्मांड के विस्तार की गति यानी यूनिवर्स के एक्सपांड होने की स्पीड हर बार बस बढ़ती ही जा रही है। यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉल को ऊपर फेंका जाए तो वो बस ऊपर ही उड़ता जाएगा, जिसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इसमें स्पीड बढ़ती ही क्यों जाती है और यहाँ एक्सेलरेशन आखिर आता कहाँ से है? ये तो हम नहीं जानते कि ऐसा कैसे और क्यों होता है, लेकिन फिर भी हम इसे कहते हैं डार्क एनर्जी। इस चीज़ को सबसे पहले नोटिस किया था अब तक के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उन्होंने इसे समझने के बाद ये जाना कि स्पीड का इस तरह से बढ़ना, वो भी बिना किसी फोर्स के, जो बिल्कुल मुमकिन नहीं। इसीलिए आसानी से समझने के लिए इस एनर्जी को डार्क एनर्जी कहा गया। इसी तरह कई एस्ट्रोफिजिसिस्ट और कई बड़े साइंटिस्ट इसे और अच्छे से समझने के बाद अपनी अपनी थ्योरीज देने लगे। लेकिन ये थ्योरीज हमें आसानी से समझने के लिए होती है। असल में हम डार्क एनर्जी को सटीक तरीके से अभी तक नहीं समझ पाए हैं, या आखिर ये क्या है और काम कैसे करता है। लेकिन इन सभी थ्योरीज में से ये 3 पॉइंट एकदम कॉमन है, जो ब्रह्मांड के अंत के लिए जिम्मेदार होंगी। पहला, द बिग रिप। ब्रह्मांड बिना किसी कारण के एक्सपांड होते हुए अपने पीछे कई छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस बना रहा है, जिनका आकार सभी जगह इक्वल है। ये छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस यूनिवर्स में कहीं भी बनते जा रहे हैं। इन एम्प्टी स्पेसेस के कारण 2 गैलेक्सीज के बीच का अंतर भी बढ़ रहा है और गैलेक्सी के अंदर का स्पेस भी बढ़ रहा है। लेकिन गैलेक्सी के सेंटर का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग है जो इसके अंदर मौजूद सभी मैटर को एक साथ रखने में सक्षम है। लेकिन बिग रिप के केस में एक्सपांशन एक ऐसे पॉइंट से एक्सेलरेट हो रहा है जहां ग्रेविटी का भी किसी मैटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसीलिए इसे द बिग रिप कहा गया। सबसे पहले बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे गैलेक्सीज, इनके अंदर मौजूद एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी बहुत तेज़ी से एक्सपांड होता है। वही ब्लैक होल्स, स्टार्स और डेड प्लैनेट्स जैसे जाइगेंटिक बॉडीज़ भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी ग्रेविटी भी इतनी स्ट्रांग नहीं कि ये अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सके। आखिर में स्पेस स्पीड ऑफ लाइट की तेज़ी से एक्सपांड होगा। इतनी स्पीड का एटम्स पर भी अफेक्ट पड़ेगा और वो डिसबैंड हो जाएंगी, यानी बिखर जाएंगे।
और इतनी स्पीड से स्पेस के एक्सपांड होने से इनमें मौजूद पार्टिकल्स भी एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, जिस कारण ये पार्टिकल्स बिना किसी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आए यूं ही घूमते रहेंगे इस विशाल एम्प्टी यूनिवर्स में, जहां समय का कोई अस्तित्व बचा नहीं होगा। दूसरा, हीट डेथ और बिग फ्रीज। इन दोनों के बीच का अंतर ये है कि हीट डेथ के मामले में मैटर हमेशा कायम रहेगा और बस समय के अनुसार उसमें बदलाव होते रहेंगे, लेकिन ये अनगिनत रूप से समय के एक अनंत काल तक रेडिएशन में बदलने लगेंगी। इतना होने पर भी ब्रह्मांड का फैलाव होता ही रहेगा। लेकिन ये काम कैसे करेगा? चलिए बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में। ब्रह्मांड में हर सिस्टम की शुरुआत एक सटीक समय पर होती है और ये इसी समय के हिसाब से बदलती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बर्फ़ को गर्म पानी में डालेंगे तो पानी जो है एक समय पर कॉमन टेम्परेचर में आने लगेगा। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड के साथ भी समझा जा सकता है। भले ही ब्रह्मांड एक्सपांड होता ही गया हो, फिर भी इसके अंदर का मैटर समय के अनुसार स्पेस में ही घुलने लगेगा और एकदम से गायब हो जाएगा। और यही एक ऐसा समय होगा जहां लगभग सभी स्टार्स और गैस क्लाउड्स जिनसे स्टार्स बनते हैं आउट ऑफ फ्यूल हो जाएंगे, यानी उनका ईंधन खत्म होने के बाद ये यूनिवर्स डार्क यानी अंधेरे में बदल जाएगा। आखिर में बचे ब्लैक होल्स भी कुछ खरबों सालों बाद इवापोरेट हो जाएंगे, जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। जब ये सब खत्म हो चुके होंगे तब सिर्फ कुछ फोटॉन्स और लाइट पार्टिकल्स बचे होंगे और कुछ अरबों सालों में ये भी मिट जाएंगे। और ये सब समय के उस पॉइंट पर होगा जहाँ एंट्रोपी मैक्सिमम लेवल पर होगा। इसी तरह ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा हमेशा के लिए। और इसके बाद थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इतना ज़्यादा समय के बाद एंट्रोपी की मैक्सिमम लेवल घटकर एकदम से नीचे आ गई हो, जो जन्म देगी क्वांटम टनलिंग को, जिसके कारण एक नए बिग बैंग की शुरुआत हो सकती है। तीसरा, बिग क्रंच और बिग बाउंस। अगर यहाँ हमारी सोच से भी कम डार्क एनर्जी हुई या ये समय के साथ और घटती जा रही है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटी का फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। इतने फोर्स के कारण कुछ खरब साल में एक्सपांशन के बाद ब्रह्मांड का फैलाव कम होगा या थम जाएगा। फिर इसके बाद रिवर्स होगा, यानी जिस स्पीड से ये फैला था उसी स्पीड से सभी गैलेक्सीज, स्टार्स और बड़े बड़े प्लैनेट्स आपस में जुड़ने लगेंगे और इसके कारण ये यूनिवर्स छोटा और छोटा होता जाएगा। इस पर हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्स जितना छोटा होगा इसका टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। बिग क्रंच के 1 लाख साल पहले तक इसका बैकग्राउंड रेडिएशन का तापमान किसी स्टार के सरफेस टेम्परेचर से भी ज़्यादा होगा, जिसका मतलब है इसके अंदर का मैटर अंदर से और बाहर से लावा की तरह गर्म हो जाएगा। फिर बिग क्रंच के कुछ मिनट पहले एटम्स के बीच का बॉन्ड टूटने लगेगा और वो बिखरने लगेंगे। इसी के साथ यूनिवर्स में मौजूद सभी ब्लैक होल्स आपस में मिलकर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बन जाएंगे, जो पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर समा लेगा। इसके अलावा बिग बाउंस थ्योरी हमें ये बताता है कि ऐसा कई बार होगा, जिस कारण ये यूनिवर्स एक इनफाइनाइट साइकिल में चला जाएगा, जिसमें पहले यूनिवर्स एक्सपांड होगा और बाद में कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी आपस में सिकुड़ जाएगा। फिर भी हम नहीं जानते कि यूनिवर्स के लास्ट मोमेंट पर इनमें से क्या होगा। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेनिलिया।